बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, कमाल के जूसी फ्लेवर वाले आलू कोफ्ते रेडी हुए हैं। आज आपसे ये मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो क्या आपको कोफ्ते बनाना मुश्किल लगते हैं? तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम परफेक्ट जूसी मज़ेदार सी ये आलू कोफ्ते रेडी हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिएगा। आप इस कोफ्ते के सालन को रोटी, नान या चावलों के साथ भी ले सकते हैं। तो चैलेंज टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्टी फूड में वेलकम करती हूँ जी। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो के करीब बीफ का कीमा लिया है। इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया हुआ है। तो आप चाहें तो मटर का कीमा भी ले सकते हैं। इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, प्याज डालने के बाद अब इसके अंदर जाएगा 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च को पीस भी सकते हैं, उसका पेस्ट बना सकते हैं। नमक डालेंगे, नमक 1 टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर सुर्ख मिर्च जाएगी 1 टीस्पून के करीब, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, वन टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 अदद अंडा जाएगा। अंडे को आप सेपरेट बोल में डालकर चेक कर लें कि वो ख़राब तो नहीं। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब भुने हुए चनों का पाउडर जाएगा। ये सारे मसाले अच्छे तरीके से आपने कीमे के अंदर मिक्स कर लेने हैं और इसे 10 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। 10 मिनट के बाद आपने अच्छे से इनके हाथों को ग्रीस करके कोफ्ते बना लेने हैं। ऑयल से आप अच्छे तरीके से हाथों को ग्रीस कर लें और ये देखें जी, माशाल्लाह से कोफ्ते रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैं गुलाई की शक्ल में काट लूँगी। आप चाहें तो कोई भी शेप दे लें, लेकिन मैंने इस तरीके से गुलाई की शक्ल में काट लिए हैं। अब आलूओं को एक्स्ट्रा स्टार्च निकालने के लिए इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। ये देखें जी, 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सुर्ख मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप साइड पर रख दें। आलूओं का काफ़ी ज़्यादा स्टार्च निकल जाएगा और आलूओं का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का और अमेजिंग हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपने सब आलू के ऊपर मसाला लगा देना है। और ये देखें, मिक्स हो गया है मसाला सारा। आप 10 मिनट के लिए साइड पर रख दें। अब यहाँ पर फ्लेम पर मैंने एक बर्तन रख दिया है। इसके अंदर हाफ कप के करीब ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद 1 बाय 1 सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखेंगे, यहाँ पर सारे कोफ्ते डाल दिए गए हैं। अब कोफ्तों की एक साइड को पकाना है और ये देखें जी, एक साइड से ये कोफ्ते पक गए हैं। कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पकेंगे। बहुत ही नरम हाथों से आपने इनकी साइड चेंज करनी है। और ये देखें जी, दोनों साइडों से कोफ्ते माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं।
अब इन कोफ्तों को आप निकाल कर साइड पे रख दें। अब कोफ्तों को मैंने निकाल दिया है। अब इसी ऑयल में ये जो मैरिनेट किए हुए आलू थे वो डाल देंगे। और देखिए आलूओं का कितना ज़्यादा स्टार्च निकला है आलू, और इनका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का हो जाता है। के अंदर डाल दिए हैं। अब दोनों साइडों से आलूओं को आपने फ्राई कर लेना है। जैसे ही हल्के से आलू फ्राई होंगे तो यहाँ पर 3 अदर मीडियम साइज़ के टमाटो थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों का सालन बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ज़बरदस्त सा ये मसाला रेडी हो गया है। चलें जी, ये भी मिक्स हो गए हैं। तो अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब दही जाएगा। दही डालने के बाद भी इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। और यहाँ पर देखिए मसाले मिक्स हो गए हैं। तो अब इनके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे। ये देखें जी, सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसे ढाँप कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटरों और दही के स्टीम में ही ये कोफ्तों की जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो पक जाए। और ये देखें जी, 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया, बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से बहुत ही अच्छी खुशबू वाला ये कोफ्तों का सालन रेडी हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, ज़बरदस्त से आलू कोफ्तों का सालन रेडी हो गया है। तो आप ग्रेवी वाले और करी वाले कोफ्ते तो बहुत बना चुके होंगे, तो ये कोफ्ते ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिए।